की है। अभी हमने डायनेमिक की फिफ्थ स्टेज हुआ ना। हेलो। अब हम डायनेमिक की जैसे फिफ्थ स्टेज थी उसमें हमने दोनों घुटनों के ऐसे रखा था, हाथों को घुटनों पे रखा था, फिर गर्दन को कॉलर बोन से लगाया था, तभी हमने अपने मणिपुर चक्र को एक्टिवेट किया था। ठीक है, वो हम कर चुके हैं कंप्लीट। अब हम सबसे इंपॉर्टेंट स्टेज ऑफ दी डायनेमिक करने जा रहे हैं। ये हमारे स्वादिष्ठान चक्र के लिए मैंने बताया हमारी सुषमा नाड़ी का कनेक्शन बहुत है। कोई भी शरीर में किसी भी चीज को सामान्य करने में ये बहुत काम आती है। ये हमारा पूरा नर्वस सिस्टम ही यही है। ये टेल बोन से 2 इंच ऊपर है। ठीक है, हमारी रीढ़ की हड्डी पर इसका स्थान है। अब इसको कैसे एक्टिवेट करना है? पॉस्चर गलत नहीं होना चाहिए। जो लोग बैठ के कर रहे हैं वो बैठे ऐसे करेंगे। देखिए मेरी ध्यान ध्यान से सुनिएगा, ऊपर की ओर, आंखों को ऊपर की ओर, गर्दन को ऊपर की ओर। मैंने अपने मस्तिष्क को कमर से लगाया हुआ है, ध्यान से देखिएगा मेरे को। ये करना आपको सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें देखिए मेरी स्पाइन पे कितना असर पड़ रहा है। मेरा पॉस्चर देखिए एक बार। ठीक है, अब मैं इनहेल कर लिया, मैंने सांस भर ली एंड आई गो डाउन। फिर इनहेल। ये आपकी कन्वीनियंस के हिसाब से कराया जा रहा है। अब मैं इसको जो एक्चुअल पोज है उस पर करके दिखाऊंगा। ऐसे टाइगर पोज में आ गए, लंबा गहरा सांस इनहेल, अप एंड आई गो डाउन। ठीक है, ऐसे करिए सब। मैं घुटनों के स्टैंड पे हूं इस टाइम, ध्यान से देखिएगा। अपनी क्षमता अनुसार करिए। अब हम अपने 7 चक्रा के ऊपर ध्यान देंगे जो हमारी टेल बोन पर है। दैट इज कॉल्ड मूल आधार चक्र। अब कैसे बैठना है आपको, देखिए ध्यान से। पहले लेफ्ट हैंड को जमीन पे रखा, फिर उसके ऊपर राइट हैंड को रख दिया, फिर अपने माथे को जमीन पे रख दिया, उसी कलाइयों पे रख दिया और इस पोस्टर पे बैठ गया। ये मेरा साइड पोज है। लंबा गहरा सांस इनहेल एंड एक्सहेल, डीप इनहेल एंड स्लोली एक्सहेल। ब्रीदिंग को सामान्य करिए। ध्यान को केंद्रित करेंगे अपने मूल आधार चक्र पर जो हमारी टेल बोन पर है। ध्यान को केंद्रित करेंगे अपने स्वादिष्ठान चक्र पर, टेल बोन से 2 इंच ऊपर, रीढ़ की हड्डी पर। ध्यान को केंद्रित करेंगे मणिपुर चक्र पर, नाभि के पीछे रीढ़ की हड्डी पर। ध्यान को केंद्रित करेंगे अपने अनाहत चक्र पर, हृदय के पीछे रीढ़ की हड्डी पर। ध्यान को केंद्रित करेंगे अपने विशुद्धि चक्र पर, गले के पीछे रीढ़ की हड्डी पर। ध्यान को केंद्रित करेंगे अपने आज्ञा चक्र पर,
और धीरे से उठ के बैठ जाएंगे किसी भी सुखपूर्वक आसन। हमारा डायनेमिक ब्रीदिंग कंप्लीट हो गया है। स्टेजेस हमें सारी करनी है, ऐसा नहीं कि सिर्फ स्वादिष्ठान चक्र पे ही ध्यान देंगे, हमें सब कुछ बैलेंस करना है अपनी बॉडी में। दैट्स इट। जो नॉस्ट्रल्स है, मैं एक आर्टिकल भी आपको पढ़ के सुनाऊंगा आज, कि जिसे कहा जाता है छठ कर्मा। जब हम ये 6 चीजें करेंगे तब हमें योगा करने का बेनिफिट होएगा, तब हमें योगा, तब आप प्रूव कर पाएंगे कि योगा से ही होगा। वाई पीपल डू योगा, योगा पे इतना विश्वास क्यों है लोगों को, कपालभाति लोग क्यों कर रहे हैं, ये सारी चीजें आपको बताई जाएंगी। अभी आप सांसों को समान कर लीजिए। हम लंग्स कंप्लायंस भी करेंगे, वैसे हम कर चुके हैं, लेकिन अब हम सांस को रोक करके करेंगे। पहले उस टाइम हमने सांसें नहीं होल्ड की थी जब हमने एक्सरसाइज की अपनी। ठीक है, दोनों हाथों, दोनों कलाइयों को उल्टा ज्वाइन करें, दोनों नासिकाओं से लंबा गहरा सांस इनहेल करेंगे, मुंह को फुलाएंगे और क्लैपिंग करेंगे आगे पीछे अपने प्रेशर पॉइंट्स के ऊपर हम। ठीक है, क्लैपिंग ऐसी वाली नहीं, ये हमारे प्रेशर पॉइंट्स के ऊपर ध्यान रखिएगा। पहले ऐसे ज्वाइन करिए, फिर जब क्लैप आगे करेंगे तो सामने की ओर करेंगे। स्टार्ट। एक ही सांस का अभ्यास है, दूसरी सांस लेंगे तो दोबारा आपको ज्वाइन करना पड़ेगा। ये हम अपने लंग्स को एक्सपैंड करने के लिए करते हैं, उनको इनहेंस करने के लिए। चलिए अब हम किसी भी सुखपूर्वक आसन में आ जाए। अब हम कपालभाति करने लगे हैं। कपालभाति के भी आपको कुछ आज एक नई चीज बताने वाला हूं कपालभाति में। पहले, सबसे पहले कपालभाति का जो मेन जो है एलिमेंट, उसमें आपको पद्मासन में आना है। धीरे धीरे आप कर पाओगे, एकदम नहीं कर पाओगे। इवन मैं भी अर्ध पद्मासन ही लगाता हूँ, क्योंकि विंटर्स हैं, इसमें पैर सुन्न होने का चक्कर होता है, ठंडे हो जाते हैं। आप किसी भी सुपर आसन में आ जाइए तो ध्यान रखिए आपका पोस्चर बिल्कुल ऐसा हो, ये ना हो कि एक घुटना उठाओ एक घुटना बैठाओ, और इसमें शरीर की कोई मूवमेंट नहीं होनी है। ठीक है, देखिए मैं कैसे करूंगा। अगर मैं ऐसे बैठ के कर रहा हूं तो ना तो मेरे हाथ हिलेंगे ना मेरे पैर हिलेंगे, सिर्फ पेट की मूवमेंट है। ठीक है, पेट और डायफ्राम की हेल्प से झटके से सांस को बाहर निकालेंगे। देखिए ऐसा होता है, हमारे लंग्स हैं, लंग्स के बाद एक मसल है, वो मसल ने होल्ड किया हुआ है, हम उसकी हेल्प लेंगे और झटके से सांस जो हमारे शरीर में एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड है उसको बाहर निकालेंगे। ठीक है, अब दोनों हाथों से अपने घुटनों को पकड़ लीजिए, ज्ञान मुद्रा लगा लीजिए, ऊपर की ओर रख लीजिए, पद्मासन, अर्ध पद्मासन या किसी भी नॉर्मल चौकड़ी मार के बैठ जाइए सुख आसन में, जैसे जो आपको कन्वीनियंट लगे। देखिए मैंने हाफ पद्मासन लगाया हुआ है। ठीक है, मैं 45 मिनट्स के लिए मैं लगा सकता हूँ पद्मासन, बट अभी हमने एक्सरसाइज बहुत की है तो थोड़ा सा शरीर का ध्यान भी आप अपनी अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से रखेंगे। तो कपालभाति का मेन ये है, पोस्चर में ये रखना। चलिए अब देखिए, अगर आपके नॉस्ट्रल्स से हमें करना है, इसमें अगर गले की हम्म हम्म हम्म, तो आपको उसका फायदा नहीं हो पाएगा। आपको पहले अपने एक ग्लास कोसा पानी पी लीजिए। अगर आपको ड्राइनेस हो रही है तो थोड़ा सा एक वार्म ग्लास ऑफ वाटर रख सकते हैं। कपालभाति के साथ यू कैन हैव अ लिटिल बिट ऑफ वाटर। अगर आपको बहुत ही क्या बोलते हैं, ऐसा लगता है कि भाई सूखा सूखा लग रहा है, तो यू कैन हैव अ लिटिल बिट ऑफ वाटर, वार्म वाटर आप रख सकते हैं कपालभाति में से। ठीक है, और आपको लगे कि भाई पीना है तो थोड़ा सा भी, जरूरी नहीं है, मैंडेटरी नहीं है कि सबको पीना है। हमने मना किया हुआ है कि नहीं पीना चाहिए योगी के अनुसार, लेकिन कोसा पानी आप हल्का सा एक ढक्कन ले सकते हैं एट द टाइम ऑफ कपालभाति। सीधा बैठेंगे, ध्यान अपना आज्ञा चक्र पे रखेंगे जहां पे बिंदी टीका लगाते हैं, दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में। अब झटके से सांस को एक्सेल करेंगे, 3 राउंड करेंगे वेरी क्विक। कैसे? 60 सेकेंड 60 स्ट्रोक्स। ठीक है,
वहां एक राउंड में आपको बोल के कराता हूं, आप ठक 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 करेंगे, रिदमली करेंगे। ठीक है, स्टार्ट करें। स्टार्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60। अब लंबा गहरा सांस और एक्सेल करेंगे, होल्ड करेंगे। मूल बंद, उद्यान बंद, जल अंदर बंद, बाह्य कुंभक में सांसों को बाहर निकाल के होल्ड करिए। गर्दन को कॉलर बोन से लगा सकते हैं, लगाइए, नहीं तो गर्दन को पीछे ले जाइए। होल्ड करिए। आराम आराम से लंबा गहरा सांस इनहेल करेंगे, शरीर पे मूवमेंट नहीं आनी चाहिए। होल्ड करें, आंतरिक कुंभक लगाएं। स्लोली रिलैक्स। देखिए, हमारी स्टमक की मसल्स थकनी भी नहीं चाहिए। एक मॉडरेट स्पीड में करेंगे। अब हम 120 स्ट्रोक्स के लिए करेंगे। एक्सेल 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 एक्सेल, थोड़ी सी स्पीड को मीडियम पे करें। ठीक है, ना फास्ट ना स्लो। ठीक है, चलिए मैं भी करूंगा 120 स्ट्रोक्स के लिए। आप देखिएगा कि रिदम रिदम आना चाहिए एकदम। हम्म ऐसे नहीं। अगर कुछ प्रॉब्लम है तो एक कोसा ग्लास पानी पी लीजिए या गागल कर लीजिए। ठीक है, गले को साफ रखना जरूरी है। हम गले, अपने शरीर से कफ को बाहर निकालना, एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड है उसको बाहर निकालना। स्टार्ट करिए। लंबा गहरा सांस और एक्सेल करें, आंखें बंद रखें। लंबा गहरा सांस इनहेल करेंगे। अब आंतरिक कुंभक लगाएंगे।
स्लोली रिलैक्स। देखिए, हर एक बुक में लिखा गया है कि जिनको वात रोग है, जिनको वात की समस्या है, तो वो विंटर्स में थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट करती है, स्टिफनेस आ जाती है, स्पेस्टिसिटी होती है। हम थर्ड सेशन उसी लिए करेंगे आज कि आपको उसके लिए क्या करना है। सिंपल सी टेक्निक्स बताई जाएंगी। आपको सिर्फ एक कोई मफलर या कोई टाल आप रख लीजिएगा और मस्टर्ड ऑयल। फिर हम पंजों की एक्सरसाइज भी उसी में रिलेट कर देंगे, सब कुछ उसी में ही आ जाएगा आज। जब भी आपको महसूस हो कि पैरों में कुछ आ रही है, तो ये पूरी जिंदगी आपको करना है। रिलैक्स कर लीजिए। अब हम 240 स्ट्रोक्स के लिए कपालभाति करेंगे। बिल्कुल सीधा बैठेंगे, शरीर में मूवमेंट नहीं आनी चाहिए, सिर्फ पेट और डायफ्राम की मूवमेंट होगी और नॉस्ट्रिल से एक्सेल होएगा। आंखें बंद रखनी है, आंखें खोलनी नहीं है। आंखों को कोई काम नहीं है, आपको इधर उधर ध्यान भी ना भटके। ध्यान इधर आज्ञा चक्र पे लगाइए। चलिए, 240 स्ट्रोक्स के लिए हम प्रयास करेंगे। कपालभाति स्टार्ट। एज फास्ट एज यू कैन एंड एज मच एज यू कैन, अपनी क्षमता के अकॉर्डिंगली करिएगा। चलिए स्टार्ट कर रहे हैं। लंबा गहरा सांस और एक्सेल करेंगे। मूल बंद, उद्यान बंद, जलंधर बंद। लंबा गहरा सांस इनहेल करेंगे। फिर मूल बंद, उद्यान बंद, जलंधर बंद। होल्ड करेंगे।
स्लोली रिलैक्स। आंखें बंद रखेंगे अभी। आराम आराम से इनहेल, आराम आराम से एक्सहेल। सांसों पर नियंत्रण करें, फिर आप आंखें खोल सकते हैं। चलिए अब आज हम नॉर्मल वाली भस्त्रिका करेंगे। अगर कल क्लास होती है तो कल वेरिएशन या मुग्ध धोती के साथ करेंगे, आज नहीं। अब हम लेफ्ट हैंड को ज्ञान मुद्रा में रखेंगे। हमारा कपालभाति कंप्लीट हो चुका है। हमने अपने फ्रंटल पार्ट को क्लीन करने के लिए, हमारा शरीर अंदर से बहुत गंदा है, इसके अंदर, इसके लिए हम धौती या क्रियाएं करते हैं टू क्लीन आवरसेल्व्स। लाइक हम जैसे जो जल नीति कर रहे हैं उसमें हम सिर्फ नॉस्ट्रल्स के पार्ट को क्लीन कर रहे हैं। अब व्हाट यू गिव टू योर बॉडी यू हैव टू रिटर्न इट बैक। ठीक है, अगर आप अपने शरीर में रख के बैठे हैं तो उसके लिए बहुत सारी क्रियाएं होती हैं जो हमें करनी है। इन फ्यूचर विल डू, जैसे एक कुंजल क्रिया है, तो सूत्र लीति है, तो ये सारी चीजें भी आगे आगे वाले टाइम में आपको सिखाई जाएंगी। अब हम भस्त्रिका प्राणायाम करेंगे, अपनी क्षमता के अकॉर्डिंगली करेंगे। अगर किसी को लग रहा है कि मेरा बीपी शूट अप कर रहा है तो डोंट वरी, लेकिन करना जरूर है। लेफ्ट हैंड को बंद करना है। देखिए अब योगा की ये मुद्रा बन जाएगी आपकी। ये वाली जो दो फिंगर्स हैं इनको आप हाथ की कलाइयों से टच करेंगे। ठीक है, अब ये दोनों फिंगर्स का काम, थंब और ये दो फिंगर्स। अब मैंने क्या करना है, अपने राइट थंब को रख देना है ऐसे, और लेफ्ट में रिंग फिंगर से मैं लेफ्ट नोस्ट्रिल को बंद कर रहा हूँ। देखिए यही फिंगर रहेगी ऐसी। लेफ्ट हैंड को ज्ञान मुद्रा में। अगर किसी वजह से आप राइट हैंड नहीं यूज कर पा रहे हैं तो आप लेफ्ट यूज कर सकते हैं। राइट हैंड लेफ्ट नोस्ट्रिल को बंद करिए और राइट से फोर्सफुली एक्सहेल एंड इनहेल करिए। पहले सांस को बाहर निकालिए, अगर कोई डर्ट होएगा तो बाहर निकल जाएगा। उसके बाद रिदम दी इनहेल स्टार्ट करें। राइट हैंड से लेफ्ट नोस्ट्रिल को बंद किया, फोर्सफुली राइट नोस्ट्रिल से इनहेल एंड एक्सहेल स्टार्ट। अब आप राइट नोस्ट्रिल से आराम आराम से इनहेल। अब दोनों नोस्ट्रिल्स को बंद करेंगे। अब लेफ्ट नोस्ट्रिल से सांस को बाहर निकालेंगे। फिर मूल बंद, उद्यान बंद, जलंधर बंद। स्लोली रिलैक्स। इसमें हम हाथों का यूज करते हैं जब बंद लगाते हैं। कपालभाति में हमने वो नहीं किया। ठीक है, अब हम अपने राइट थंब से राइट नॉस्ट्रिल को बंद करेंगे। फिंगर्स वैसे ही रहेंगी, फिंगर्स चेंज नहीं होंगी। ठीक है, राइट हैंड से राइट नॉस्ट्रिल को बंद करेंगे। स्टार्ट करेंगे फोर्सफुली एक्सहेल एंड इनहेल फ्रॉम लेफ्ट नॉस्ट्रिल। ठीक है, स्टार्ट करें। अब लेफ्ट नॉस्ट्रिल से आराम आराम से इनहेल। अब दोनों नॉस्ट्रिल्स को बंद करके होल्ड।
अब राइट नॉस्ट्रिल से लेफ्ट नॉस्ट्रिल को बंद रखेंगे, राइट नॉस्ट्रिल से सांस को बाहर निकालिए। अब दोनों नॉस्ट्रिल्स को बंद करके होल्ड। स्लोली रिलैक्स। दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में रख देंगे। आराम आराम से इनहेल, आराम आराम से एक्सहेल। अब हम भस्त्रिका की सेकंड स्टेज करेंगे। सेम अपनी लेफ्ट नॉस्ट्रिल को बंद करेंगे, राइट हैंड से लेफ्ट नॉस्ट्रिल को बंद किया रिंग फिंगर से, और राइट से एक लंबा गहरा सांस भरेंगे। फिर राइट को बंद करके लेफ्ट से फोर्सफुली एक्सहेल। ठीक है, अब सेम लेफ्ट से इनहेल करेंगे, फिर लेफ्ट को बंद करके राइट से फोर्सफुली एक्सहेल। ठीक है, ऐसे 2 राउंड और करेंगे। लास्ट राउंड करेंगे। स्लोली रिलैक्स। बेस्ट चीज है, अगर आप कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं, नॉस्ट्रल्स में सरसों का तेल या बादाम रोगन डालिए, अपनी नेवल पे लगाइए, अपने शरीर पे लगाइए। वात रोग कभी भी बढ़ नहीं पाएगा। वात मींस एयर, एयर आपके शरीर में एक लेवल मेंटेन। हम इसीलिए कहा जाता है कि हमारे लोगों के लिए प्राणायाम बहुत अच्छी है, इसीलिए आपको योगा करनी है। योगा आपके लिए प्राणायाम तक ही है, बट योगा जब स्टार्ट करते हैं तो उसमें यही कहा जाता है कि पहले आसन है, फिर प्राणायाम है, फिर जो ये मूल बंध वगैरह हम लगा रहे हैं, मूल बंध मुद्राएं हैं, क्रियाएं हैं, फिर मेडिटेशन। एक दो लंबे गहरे सांस ले लें। अब हम भस्त्रिका की थर्ड और फाइनल स्टेज करेंगे। ठीक है, बिल्कुल सीधा बैठेंगे, दोनों हाथों से घुटनों को पकड़ लेंगे, आंखें बंद कर सकते हैं, और ध्यान अपने आज्ञा चक्र पे लाएंगे जहां पे बिंदी टीका लगाया। फोर्सफुली रिदमली इनहेल एंड एक्सहेल। स्टार्ट। अब आराम आराम से इनहेल करेंगे दोनों नासिकाओं से, फिर मूल बंद, उद्यान बंद, जलंधर बंद, होल्ड करें। आराम आराम से सांस को बाहर निकालेंगे, फिर मूल बंद, उद्यान बंद, जलंधर बंद। स्लोली रिलैक्स। पैरों को खोल सकते हैं। मैं 1 मिनट आया था। अब हम अलोम विलोम अब हम अलोम विलोम प्राणायाम करेंगे। अब जो नाड़ी शोधन भी है उसमें 2 टाइप्स है। कुछ लोग अलोम विलोम को ही नाड़ी शोधन बोलते हैं, हर बुक में अपना अपना डिफरेंस है। नाड़ी शोधन हम 2 टाइप से करते हैं। एक तो अलोम विलोम जो है उसमें हम इनहेल करते हैं लेफ्ट से, फिर राइट से एक्सहेल कर देते हैं, फिर राइट से इनहेल करते हैं, लेफ्ट से एक्सहेल करते हैं। आप कंफ्यूज मत होइएगा, ये नाड़ी शोधन की एक बेसिक प्रक्रिया है। ये हम क्यों कर रहे हैं, आप इसका महत्व समझिए, इसका बेनिफिट समझिए, तब आपको इसको करने में आपका दृढ़ अभ्यास भी लगेगा, इजीली आप कर भी पाएंगे। देखिए, लेफ्ट साइड इज ईड़ा, ईड़ा नाड़ी इज कोल्ड, एंड राइट साइड इज
हॉट सूर्य, ठीक है। लेफ्ट साइड गंगा कही जाती है, राइट साइड सूर्य कहा जाता है। राइट साइड वाली नाड़ी जो है वो हॉट है और लेफ्ट साइड कोल्ड है। सो इसको नियंत्रण लाने के लिए हम ये करने जा रहे हैं। हमारा क्या है कि अभी आप ऐसे हाथ रखिए एक बार, देखिए कौन सी नॉस्ट्रिल आपका ज्यादा एफिशिएंटली वर्क कर रही है। सांस आपकी किस, ऐसा होगा किसी की लेफ्ट ज्यादा चल रही होगी, किसी की राइट ज्यादा चल रही है। सो इसको नियंत्रण लाने को कहते हैं नाड़ी शोधन। चाहे आप जिस मर्जी तरीके से कर लीजिए, होल्ड करके करना है होल्ड करके कर लीजिए, या नाड़ी शुद्धि जो हम करते हैं, और नाड़ी शोधन या अनुलोम विलोम, ये जस्ट टू बैलेंस दिस, ये दोनों बैलेंस हो जाएंगी तो आपकी सुषमा नाड़ी एक्टिवेट हो जाएगी, उसमें मैक्सिमम बेनिफिट होने लग जाएगा। ठीक है, आपके शरीर में कोई भी रोग का स्थान, कभी भी रोग का स्थान नहीं आ सकता। जस्ट डू दिस केयरफुली, इसको ठीक से आप समझ करके करिए। राइट नॉस्ट्रिल को बंद करिए, लेफ्ट से वेरी स्लोली इनहेल, फिर लेफ्ट को बंद करके राइट से वेरी स्लोली एक्सहेल। फिर राइट से इनहेल करेंगे, जितना इनहेल करेंगे उसका डबल एक्सहेल करने की कोशिश करें दूसरे नॉस्ट्रिल से। अब राइट को बंद करके लेफ्ट से आराम आराम से एक्सहेल, आंखें बंद कर सकते हैं। स्टार्ट करेंगे सेकंड राउंड, 2 राउंड और करेंगे। लेफ्ट से इनहेल, फिर लेफ्ट को बंद करके राइट से एक्सहेल, फिर राइट से इनहेल, फिर राइट को बंद करके लेफ्ट से आराम आराम से एक्सहेल। थर्ड राउंड करेंगे। स्लोली रिलैक्स। अब हमने अनुलोम विलोम अभी कंप्लीट कर लिया है। अब हम 2 राउंड नाड़ी शोधन के करेंगे, एक मैं बोल के कराऊंगा, एक आप खुद करेंगे। चलिए, ये इसी का पार्ट है, लेकिन इसमें अब हम अनुलोम विलोम ने हमने होल्ड नहीं किया, अब इसमें हम होल्ड करेंगे। तो होल्ड मतलब और बेनिफिट बढ़ा देंगे। ठीक है, वो रिलैक्सिंग है नियंत्रण लाने के लिए, अब ये भी रिलैक्सिंग ही है। ठीक है, इसमें आपका, लेकिन जो मैंने अभी नियंत्रण बताया वो लाना बहुत जरूरी है। ये आपको खुद एनालाइज करना है कि मेरा ये नियंत्रण सही हो गया है एंड अब मेरा शरीर स्वस्थ होने जा रहा है। चलिए, अब राइट नॉस्ट्रिल को बंद करेंगे, 5 के काउंट में इनहेल फ्रॉम लेफ्ट। ठीक है, राइट को बंद किया राइट थंब से, लेट्स स्टार्ट। 1 2 3 4 5, दोनों नॉस्ट्रिल्स को बंद किया, होल्ड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 के काउंट में एक्सहेल फ्रॉम राइट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब 5 के काउंट में इनहेल फ्रॉम राइट। 1 2 3 4 5, दोनों नॉस्ट्रिल्स को बंद करिए, होल्ड। 1 2 3 4 5 6 7 8
9, 10. अब 10 के काउंट में एक्सेल फ्रॉम लेफ्ट 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ये एक राउंड हुआ. ऐसे एक राउंड और करेंगे. राइट नॉस्ट्रिल को बंद किया, लेफ्ट से स्टार्ट करिए. अब आप एक दो राउंड और करके इसको चेक करिए कि हाउ आर योर, अब आपकी स्पीड क्या है. किसी भी सुप्रोगासन में चेक करिए एक बारी. अब नॉस्ट्रल्स का क्या है, डू यू फील द डिफरेंस? अब आपके नियंत्रण लेवल से आ रही है. जब आप किसी से उलझते हैं, तो झगड़ा करते हैं, गुस्सा होते हैं, तो ये डिस्टर्ब हो जाती है. एक तरफ से ज्यादा होने लग जाएगी, गुस्सा ज्यादा आएगा तो राइट साइड वाली ज्यादा वर्क करेगी. चेक करिएगा. अभी आप चेक करेंगे जब नाड़ी शोधन किया है, सेम इनहेल हो रहेगा, सेम एक्सहेल हो रहा है. दोनों नासिकाओं बिल्कुल इक्वल फंक्शन कर रही है. तो ये बेनिफिट है ऑफ डूइंग नाड़ी शोधन या लोम. अभी इस सेशन एंड होएगा, हम पैरों की एक्सरसाइज करनी है. हमें रिलैक्स कर लीजिए.